हर रात नया खाना। ये पीस छिल दिए मैंने, ये लो इन्हें फ्रिज में रख दो। जीजी ये बैंगन दिखे ना, आज रात को यही बना लेते, मैं इसे नमक के पानी में डालकर रख देती हूँ। बैंगन की सब्जी और साथ में पुलाव बना देते हैं, थोड़ा सा रायता भी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा सबको। पुलाव के साथ थोड़ा सा रोटी आटा भी लगाना पड़ेगा जीजी, आपको पता है ना, चावल के साथ चाहे एक ही सही, लेकिन रोटी तो सब खाएंगे ही खाएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर बैंगन की सब्जी हो गई, पुलाव बन गया, रोटी और रायता दोनों बन गए। ठीक है, आज रात का मेनू सेट। हाँ, आजकल सबको खाने में बड़े नखरे हो गए। कह रहे थे उस दिन कि दुकान से थक कर आते हैं, पूरा दिन तो ठंडा खाना खा लेते हैं, लेकिन रात को खाना ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए। हाँ, उनकी बात भी सही है। पूरा दिन दुकान में काम कितना होता है, तरह तरह के ग्राहक आकर सर खपाते हैं उनका। कभी खाने का मौका मिलता है, कभी नहीं, इसलिए रात को तो उन्हें इच्छा होती है कि कुछ अच्छा सा ही खा ले। हाँ, कल से देखते हैं, कुछ अच्छा सा बना देंगे। चलो अभी ये सब्जियां लाओ तो साफ करके रख देते हैं, नहीं तो फिर बाहर खराब हो जाएगी। हाँ जीजी। वैसे देखा जाए तो यह राम परिवार की कहानी है, जहाँ मर्दों को रात को ही फुर्सत होती है खाने की, जहाँ खाने की टेबल पर वो एक साथ होते हैं और उनका मन होता है कि खाने की टेबल पर प्यार से कुछ अच्छा सा परोसा जाए। और इस बात को ज्योति और रेशमा बड़े ही अच्छे से समझ सकती हैं, और उन दोनों की कोशिश भी यही होती थी कि अपने परिवार के लिए वो रोज ऐसा खाना बनाए जो उनके मन और पेट दोनों को भा जाए। रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे हैं, हाथ मुंह धोकर तो आनंद ही आ गया, नहीं तो दुकान पर तो सारा दिन मुंह पर धूली चिपटी रहती है। और हाथ मुंह धोने के बाद गरम गरम खाना जब सामने आ जाए तो इसका मजा ही कुछ और है ना पापा? जल्दी से बताओ क्या बनाया आज? अरे आज तो दोनों ने काफी कुछ बनाया है। बैंगन की सब्जी है, साथ में पुलाव है, रोटी है, रायता है, पापड़ है। अरे यार, 4 दिन पहले भी तो बैंगन बनाए थे ना, फिर आज बैंगन बना दिया? अरे अगली बार बैंगन को फ्राई किया था, आज उसकी सब्जी है पुलाव के साथ। अरे बैंगन फ्राई हो या सब्जी, बैंगन तो बैंगन ही होता है ना। बात तो सही है जेकी, इतनी सारी सब्जियां हैं बाजार में, आप लोग वही वही मत लाओ ना बेटा, हर रोज कुछ नया तो हो खाने में। रोज रोज एक तरह की सब्जी खाकर इंसान परेशान हो जाएगा। एक तो दुकान पर ठीक से टिफिन खाने का समय नहीं होता, जो होता है वही खा लेते हैं, कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन रात को तो अलग अलग सब्जी हो, कम से कम रोज एक ही सब्जी परोस देते हो आप लोग। अरे रोज रोज कहाँ एक जैसी सब्जी होती है, दिन को अलग होती है, रात को अलग होती है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है चलो आज आप लोग खा लो, फिर कल रेशमा और ज्योति कुछ अच्छा सा बना देंगे। हाँ, कल रात को आपकी पसंद का कुछ बना देंगे। अभी सब लोग अपना मूड मत खराब करिए। चलो अब खाना खा लो, जो भी है, बहुत भूख लगी है। रात को सब लोगों की बात सुनकर आज रेशमा और ज्योति कालू सब्जी वाले के पास आई और उससे कुछ अच्छी ताजी सब्जियों की मांग करने लगी। अरे भाभी, आप तो लेकर जाइए ये टमाटर, एक बार बनाएंगे तो बार बार यही खरीदने आएंगे टमाटर। वैसे भी आप सालों से हमसे ही तो सब्जी लेते हैं। अरे आपसे सब्जी लेते हैं इसलिए कह रहे हैं भैया कि टमाटर अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हम वापस कर देंगे। ये हमारी जबान है, टमाटर अंदर से भी लाल नहीं हुए तो वापस कर देना सारे टमाटर, अब तो ठीक है। अच्छा, टमाटर तो अच्छे मिल गए, मटर हम कल ले गए थे आप सब। ये बताइए पनीर ताजा और मुलायम कहाँ मिलेगा? अरे पिछली गली में वो रामू दूध वाला है ना, उसके पास एकदम ताजा ताजा मुलायम पनीर मिलता है, हम खुद अपने घर के लिए ले जाते हैं। अगर उसकी सब्जी बनाओ तो ओहो का स्वाद आता, पूछो मत। फिर तो हम वहीं से ले लेते हैं पनीर, क्योंकि आज हमें मटर पनीर बनाना है, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा तभी तो सब्जी में मजा आएगा। अरे वाह भाभी, आज लगता है भैया लोगन की दावत है। चलिए जीजी, हम पनीर भी लेकर ही चलते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी भी तो करनी है हमें। हाँ हाँ चल चल। लाल लाल टमाटर, हरे हरे ताजे मटर और बिल्कुल मुलायम सा पनीर लेकर रेशमा और ज्योति लग जाती हैं आज शाही मटर पनीर बनाने में। उन्होंने आज मसाले भी सारे हाथ से कूटे थे, जिससे घर के बाहर तक सब्जी की खुशबू आ रही थी। वैसे खाना तो मेरी बहू से अच्छा कोई नहीं बनाता, लेकिन कहना पड़ेगा, आज तेरे घर से क्या खुशबू आ रही है, मन कर रहा है कि मैं ही सबसे पहले जाकर खा लूं खाना। मेरी बहू है खाना इतना अच्छा बनाती है कि हर कोई मुझसे यही कहता है, लेकिन तेरी बहू को तो मैंने कई बार बाहर से खाना मंगाते देखा है, और मुझे तो आज तक तेरे घर से चाय के उबलने की खुशबू भी नहीं आई।
अरे वो तो तेरा नाक ही खराब है, नहीं तो मेरी बहू तो होटल से भी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, जरा बताना तो आज क्या बनाया है तेरी होटल वाली बहू ने? वो आज उसने ना वो नई चीज बनाई थी, कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी तुझे कुछ याद आएगा भी नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, आज मेरी बहू ने मटर पनीर बनाया है। क्या, मटर पनीर? तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिंता मत कर, कल तेरे घर भिजवा दूंगी। चल तू इतना कह रही है तो मैं खा ही लूंगी। लगता है आज तेरे घर में कोई दावत है। अरे कोई दावत वावत नहीं है, ये तो बस मेरी बहुओं का प्यार है अपने परिवार के प्रति। रेशमा और ज्योति के मटर पनीर की तारीफ तो आसपास पड़ोस तक पहुंच गई थी। टेबल पर खाना भी लग गया था और मटर पनीर की सब्जी के ऊपर गरम मसाले की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। लेकिन ज्योति और रेशमा को यह अंदाजा नहीं था कि आज की उनकी इतनी पॉपुलर डिश भी कुछ इस तरह से फेल होने वाली है। अरे मटर पनीर तो हम उस दिन शादी में गए थे तभी खा कर आए थे, आज फिर से खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या? लेकिन उस चीज को तो 5-6 दिन हो गए ना, आप खा कर तो देखिए। आज तो आस पड़ोस वाले भी तारीफ कर रहे थे। अरे भाभी, हमारे दोस्त राहुल की शादी थी, 2 दिन हमने पनीर ही पनीर खाया था। अब तो पनीर को देखकर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो अब दही रोटी दे दीजिए। अरे हमने बहुत मेहनत से बनाया है, आप एक बार खाकर तो देखिए। अरे रेशमा बहू, ये दोनों सही कह रहे हैं। पनीर पनीर कितना खाएगा आदमी, एक जैसी सब्जियां खाकर इंसान पक ही जाएगा बहू। आज तो मेरा भी मन नहीं है पनीर खाने का। आप दोनों को तो पता था शादियों में पनीर के अलावा और कुछ नहीं मिलता, फिर भी आज आपने यही बना दिया। दोनों को ख्याल रखना चाहिए ना। हमें लगा आपको अच्छा लगेगा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब बनाया है तो पनीर ही खा लेते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ लाओ, अब बनाया तो खा लेते हैं। ठीक है, हम परोस देते हैं। ठीक ही था, चलो कोई बात नहीं। रोज रोज पनीर मत बनाया करो, आगे से ध्यान रखना। और सब खाने के टेबल से उठ जाते हैं। हमारे लिए इस सब्जी का एक टुकड़ा पनीर का नहीं छोड़ा और कह रहे हैं कि पनीर मत बनाया करो। आजकल ना इन सब के नखरे आसमान पर पहुंच गया है। हमने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया, लेकिन एक बार भी तारीफ तो नहीं की, लेकिन उल्टा सुनाकर चले गए। चलो ठीक है, उनकी बात भी सही थी, रोज रोज पनीर खाकर थक गए होंगे। कल हम सोच रहे थे कि करेले की सब्जी बना देते हैं, कई दिनों से खाई नहीं है ना। हाँ ठीक है, भरवा करेले बना देंगे और साथ में रोटी और मीठी अचार। चल ठीक है, कल हमें याद करवाना कि कल हमें बढ़िया से करेले लेने हैं रात के खाने के लिए। ठीक है जीजी। अगले दिन रात के लिए दोनों जेठानी और देवरानी निकल पड़ती हैं अच्छे से हरे भरे करेले लेने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी करेले अच्छे नहीं मिलते। नहीं नहीं नहीं, इतने छोटे छोटे करेले हैं भैया, इसमें तो स्वाद ही नहीं आता। अरे आप तो 3 ठेले घूम चुकी है, किसी भी ठेले पर आपको अच्छे करेले नहीं मिलेगा। अरे भैया, खाने का स्वाद तभी आता है जब सब्जी अच्छी हो, नहीं तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। अच्छा, तो अब कहाँ से लेंगे करेले भाभी जी आप? लगता है आज करेले लेने के लिए बड़ा बाजार जाना पड़ेगा। बड़ा बाजार कितना दूर है यहाँ से भाभी? करेले लेने के लिए अब वहाँ जाएंगे क्या आप दोनों? हाँ, अब सब्जी बनानी है तो अच्छी चीज तो चाहिए। क्या बोलती है छोटी? हाँ जीजी, चलते हैं, वहाँ बड़े बाजार में करेले मिल ही जाएंगे अच्छे वाले। दोनों देवरानी जेठानी निकल पड़ती है करेले लेने बड़ा बाजार। वहां उन्होंने हर ठेले से चुन चुनकर बढ़िया से करेले लिए। घर आकर उन्हें पहले तो अच्छे से साफ किया, उसके बाद नमक वाले पानी में डाल दिया। जीजी, आज हम भरवा करेले कच्ची केरी में बनाते हैं। अंदर कच्ची केरी और प्याज डालेंगे तो इतने स्वाद बनेंगे करेले कि सब लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। हाँ, अगर इससे भरवा करेले अच्छे बनेंगे तो यही बनाते हैं, आज तो ये लोग खुश होकर जाएंगे। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मेरे बारे में याद नहीं रहता किसी को। बस हमारे पति पापा जी यही चलता रहता है दोनों का। अरे माँ जी, आप तो सब कुछ खा लेती हैं, कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन वो लोग पूरा दिन दुकान पर मेहनत करते ना, इसलिए हम रोज उनके लिए कुछ अच्छा बनाने की ट्राई करते हैं। हाँ सही बात है, दुकान पर मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन आजकल इनके नखरे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। तुम दोनों को नहीं लगता ऐसा? हमें तो कई दिनों से लग रहा है मम्मी जी, अब ये हर सब्जी पर नखरे दिखा रहे हैं। लेकिन आज तो ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज हमने इतने स्वाद करेले बनाए हैं, और वो भी बहुत दिनों के बाद। आज तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
रात को अब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं, सारे बर्तन साफ चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा प्लेट में, सब लोग डकार मार रहे हैं। करेले आज अच्छे नहीं मिले क्या तुम दोनों को बहू? आपको करेले अच्छे नहीं लगे? हाँ, मतलब ठीक ही स्वाद था। लगता है करेले लेने नहीं आते तुम्हें। अच्छे से करेले को चुन चुन कर लेना होता है, बिल्कुल ताजा बड़े बड़े हरे हरे करेले होते ना तो बात ही कुछ और होती। लेकिन हमने तो चुन चुन के ही लिए थे करेले पापा जी। अरे तुम दोनों को लगता है सब्जी लेने की अभी आदत नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में सब्जी लाते थे, इतनी ताजी कि पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई बात नहीं, देखो अगली बार से आप दोनों प्लीज ध्यान रखना। करेले अच्छे बन सकते थे लेकिन अभी करेले ही गलत थे तो क्या कहें। लेकिन हमने तो। सही तो कह रहे हैं ये लोग, तुम दोनों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कोई काम ठीक से नहीं करती हो। माँ जी आप ये। और नहीं तो क्या, कभी सब्जी बार बार एक जैसी बना देती हो, कभी सब्जी ठीक से नहीं लेकर आती हो, सारा दिन न जाने क्या करती हो दोनों। माँ जी लेकिन हम तो। अरे माँ कह रही है कुछ सुन लो। अब गलती हो गई तो मान क्यों नहीं लेती हो? हाँ, गलती इन्हीं की है, तुम दोनों को अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। इसलिए अब से तुम दोनों डिसाइड नहीं करोगी कि क्या बनेगा खाने में, कल से ये सब लोग बताएंगे इन्हें क्या खाना है। अरे बताएंगे क्या, खुद ही सब्जी लेकर आएंगे, बिल्कुल ताजी ताजी। दुकान के पास कितनी बढ़िया सी सब्जी मार्केट है, वहां से लेते हुए आएंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे इसकी क्या जरूरत है सुषमा? जरूरत कैसे नहीं है जी, ये दोनों समझ ही नहीं रही है। आज से ना आप ही बता दीजिएगा कि खाने में क्या बनेगा, और सब्जी भी ना लेकर आइएगा। चलिए अभी आज बता दीजिए कल रात को क्या खाएंगे। कल पाव भाजी बना देना रात के खाने में। ये हुई ना बात, कल पाव भाजी खानी है ना तो आलू गोभी मटर बैंगन शिमला मिर्च ये सब सब्जियां पड़ती है, ये लेकर आना, तभी हम स्वादिष्ट पाव भाजी बनाएंगे। अच्छा, कल देखना हम कैसी ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं। हाँ पापा जी बिल्कुल, हम जरूर देखेंगे।